HEF खड़की की तरफ से जो वैकेंसीज आई थी उसका ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से फिल किया जाएगा, क्या क्या डिटेल्स उसके साथ अटैच की जाएगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वेबसाइट पर आकर सारी डिटेल्स आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से आप लोग ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी ले सकते हैं डायरेक्टली, या फिर आप लोग यहाँ से भी ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप लोग कहीं से भी जाकर ले सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ भी यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भी आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। कुछ इस तरीके का खाली ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को दिया जाएगा। अब इसको फिल कैसे करना है, क्या क्या चीजें इसके साथ अटैच करनी है, एनवेलप लिफाफा जो होगा उसको कैसे तैयार करना है, उसके ऊपर क्या क्या डिटेल्स लिखनी है, हर एक पॉइंट के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। 91 टोटल वैकेंसीज थी, जिसमें 10वीं 12वीं पास वाले भी एलिजिबल थे। जिन्होंने 10वीं 12वीं पास की हुई है वो भी सब यहाँ पर एलिजिबल हैं। 91 टोटल वैकेंसीज थी। सुपरवाइजरी स्टाफ की वैकेंसी थी और स्किल्ड वर्कर की भी वैकेंसीज यहाँ पर थी। इस तरीके का ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग को दिया जाएगा। अगर आप लोग के पास नहीं है तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर कर ले सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग जाकर ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म ले सकते हैं। इस एप्लीकेशन फॉर्म की आप लोगों को प्रिंट आउट निकाल लेनी है। ब्लू बॉल पॉइंट पेन से इसको फिल करना है। जैसे आप लोग इसका प्रिंट आउट निकाल लोगे तो इसके बाद इसे कैपिटल लेटर्स में आप लोगों को ब्लॉक लेटर्स में बड़े अक्षरों में फिल करना है ब्लू बॉल पॉइंट पेन से। इस तरीके का आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा। यहाँ पे आप लोगों को फोटो पेस्ट करना है। फोटो पेस्ट करने के बाद उस पर सिग्नेचर आप लोगों को करने हैं। सिग्नेचर इस तरीके से करने हैं कि आधे सिग्नेचर फोटो पे हो और आधे नीचे की तरफ हो। यहाँ से स्टार्ट करके इस तरीके से। अब देख लेते हैं कि आप लोगों को फॉर्म में क्या क्या डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले पोस्ट अप्लाइड फॉर, कौन सी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। अगर स्किल्ड वर्कर के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे स्किल्ड वर्कर। अगर दूसरी किसी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हो, सुपरवाइजरी स्टाफ के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हो, तो आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है सुपरवाइजरी स्टाफ। उसके बाद आप लोग को अपना नेम डालना है इन ब्लॉक लेटर्स, जो भी आप लोग का नाम है। फादर नेम आप लोगों को डालना है। डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि आप लोग को डालनी है। कितनी आपकी आयु बैठ रही है, कितनी एज बैठ रही है 25/1/2025 के अकॉर्डिंग। नेशनैलिटी क्या है आप लोगों की, कैटेगरी क्या कौन सी है, कैटेगरी यहाँ पर डालेंगे। दिव्यांग तो नहीं है, आप लोग इसमें लिखेंगे यस और नो। अगर दिव्यांग है तो यस लिखेंगे, नहीं तो नो लिखेंगे। पोस्टल एड्रेस डालेंगे अपना कंप्लीट पिन कोड के साथ में, जो भी आप लोग का हाउस नंबर, एरिया, सिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। उसके बाद आप लोग अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करेंगे। कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है आप लोग के चेहरे पे, कोई तिल वगैरह है, मोल वगैरह है, ठीक है, कोई कट का निशान है, तो यहाँ पर आप लोग दो पहचान चिन्ह दे सकते हैं। नहीं तो नो लिख देंगे, एन लिख देंगे यहाँ पर, तो भी ये। मीडियम ऑफ इंटरेक्शन, कैसे आप लोग बात करना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप लोगों को यहाँ पर अपनी लिखनी है 10वीं की, स्कूल का या कॉलेज का नाम। उसके बाद बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी का नाम, जिस भी बोर्ड से आप लोगों ने किया, महाराष्ट्र बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड। एग्जाम पास्ड, कौन सा एग्जाम था, 10th 12th। इसके बाद कौन से ईयर में आप लोगों ने पास किया। इसके बाद डिटेल्स ऑफ बीटेक, बीई, डिप्लोमा, एनएसी, एनटीसी, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे कौन सा इंस्टीट्यूट था, बोर्ड कौन सा था, स्ट्रीम या फिर डिसिप्लिन कौन सा था, ईयर कौन से ईयर में आप लोगों ने पास किया। अप्रेंटिस, अगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से कहीं से पहले आप लोगों ने अप्रेंटिस वगैरह की हुई है तो वो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं। जो भी आप लोगों ने की है, किस टाइम से किस टाइम तक की है, कौन सा बैच था, कौन सा ईयर था, सर्टिफिकेट नंबर कौन सा था। अदर देन किसी भी अदर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से अलग आप लोगों ने अप्रेंटिसशिप की हुई है तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ट्रेड, फैक्ट्री नेम, पीरियड, जो भी अगर कुछ है डिटेल्स तो आप लिख सकते हैं, वरना एन लिख दीजिएगा, नॉट एप्लीकेबल। कोई आप लोगों को प्रीवियस एक्सपीरियंस है या कोई आप लोग अभी काम कर रहे हो कहीं पे तो वो लिख सकते हो। यहाँ पे कंपनी का नाम एबीसी, जो भी आप लोगों ने किया हुआ है वो लिख सकते हैं। और डेजिग्नेशन क्या था आप लोगों का वहाँ पे,
कब से कब तक आप लोग कितने की, और नेचर ऑफ ड्यूटीज, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, क्या क्या चीजें आप लोग इस एनवेलप, देखिए जब ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट फिल हो जाएगा, कंप्लीट आप लोग इसे फिल कर दोगे, तो आप लोग को इस एनवेलप में डाल के ये भेजना है। तो इस एनवेलप में और भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग को डालने पड़ेंगे इस एप्लीकेशन फॉर्म के अलावा। वो क्या क्या होंगे आप लोग के, आप लोग का प्रूफ डेट ऑफ बर्थ, आप लोग का वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, उसके अलावा आप लोगों का एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स जो भी है, 10वीं 12वीं, एनएससी सर्टिफिकेट, बीटेक, जो भी आप लोगों ने किया वो सारे सर्टिफिकेट्स। उसके अलावा आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी एनसीएल डिक्लेरेशन अगर ओबीसी कैटेगरी से हो, 2 फोटोग्राफ भी आप लोगों को डालने होंगे, उनके ऊपर सिग्नेचर करके चेकलिस्ट आप लोगों को साइन करनी होगी। यानी कि ये सारी चीजें आप लोगों को यस नो करके फिल करनी पड़ेगी जो जो आप यहाँ पर डालोगे। इसके बाद लास्ट में यहाँ पे अपना नाम डालोगे आप लोग, यहाँ पे अपनी जन्म तिथि डालोगे, यहाँ पे अपना, यहाँ पे वो डेट डालोगे जिस डेट को आप लोग फिल कर रहे हो, यहाँ पे अपनी सिटी फिल करोगे, और यहाँ पे लास्ट में अपने सिग्नेचर आप लोग करोगे। अगर ओबीसी कैटेगरी से है तो आप लोग को ये अपेंडिक्स भी फिल करना पड़ेगा। अब आपका एप्लीकेशन फॉर्म तैयार हो चुका है, ये पूरा फिल हो चुका है, आप लोगों को इस एप्लीकेशन फॉर्म को इसमें डालना है एनवेलप में। अब एक एनवेलप आप लोगों को कहीं से भी ले लेना है, लिफाफा आप लोग के आसपास कहीं पे भी मिल जाएगा। आप लोग को उस पर 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आप लोग को ये हेडिंग लिखनी है, उसके बाद यहाँ पे फ्रॉम में आप लोगों को लिखना है अपना नाम, आपका एरिया, सिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, और लास्ट में पिन कोड, और सबसे जरूरी आप लोगों का मोबाइल नंबर। 2 में आप लोगों को यही सेम एड्रेस डालना है, टू द चीफ जनरल मैनेजर हाई एक्सप्लोजिव्स फैक्ट्री खड़की पुणे महाराष्ट्र, और पिन कोड होगा यहाँ पर ये एनवेलप आप लोगों का तैयार हो गया। अब इसमें आप लोगों को ये एप्लीकेशन फॉर्म डालना है, और साथ ही साथ आप लोगों को ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी डालने हैं। जो जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास हैं, जो आप लोगों ने यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो सब आप लोगों को यहाँ पर डालने हैं सेल्फ अटेस्ट करके, यानी कि हर एक डॉक्यूमेंट पे आप लोगों को अपने सिग्नेचर करने हैं नीचे की तरफ। सिग्नेचर आप लोगों को हर डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी पे नीचे की तरफ करने होंगे। हेडिंग जो आप लोग को डालनी है, अगर आप लोग सुपरवाइजरी स्टाफ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो डालोगे, स्किल्ड वर्कर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, तो यहाँ पे स्किल्ड वर्कर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हो वो यहाँ पर आप लोग को डालना है। ध्यान दीजिएगा हर एक डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए, यानी कि हर एक कागज नीचे की ओर हस्ताक्षर उस पर होनी चाहिए जितने भी फोटोकॉपीज आप लोग भेज रहे हो। उसके बाद आप लोग स्पीड पोस्ट या डाक से ये अपने आसपास जो भी डाक वगैरह है, स्पीड पोस्ट है, आप लोग इसको भेज दीजिएगा इस एड्रेस पर। सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग को डाल देने हैं, 2 फोटो डालेंगे। सबसे पहले 2 फोटो जरूर डाल दीजिएगा इस एनवेलप के अंदर। पीछे की तरफ अपना नाम जरूर लिख देना है आप लोग को फोटो पर। 10वीं की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए डिग्री, डिप्लोमा, जो भी आप लोगों ने किया वो सारे सर्टिफिकेट्स की फोटोकॉपी आप लोग को सेल्फ अटेस्ट करके डालनी है। कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग को डालना है, आधार कार्ड की फोटोकॉपी डालनी है, और हर एक फोटोकॉपी के नीचे आप लोग के सिग्नेचर होने जरूरी है। एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से भी आप लोग जाकर ले सकते हैं। फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ समझ नहीं आया, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।